करनी पड़ती। आज अपने आप कम से कम 100-200 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है और वाकई में सब परेशान हैं। इनकी परेशानियों को देखते हुए उसके लिए हम दिन रात मर रहे हैं। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत नहीं होता तो यही रोड में आत्मदाह की भी कोशिश करेंगे और जिसको रोकना हो रोकेगा। और यहाँ से जाने के बाद भी अगर ये हमारा हल नहीं हुआ। नाम बताएं। मेरा नाम अतुल सिंह है, मैं सीधी जिले से चुरहट से हूँ। आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं कई दिनों से, तो क्या मांगे हैं? अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने आत्मदाह की चेतावनी दी हुई है कि मैंने प्रशासन अगर हमारी बातें नहीं सुनता तो हम आत्मदाह। भैया हम लोग 1 तारीख से लगातार धरने में हैं, क्योंकि सहकरपुर एक बालू की कंपनी है जिसने सीधी, शहडोल और सिंगरौली तीनों जिले में खदानें ले लिया है और उसने उमरिया ज़िले से भी पूरा अपना टाई अप कर लिया है। मतलब कि बालू अगर हमको लेना है तो उनके हिसाब से, उनके रेट से लेना पड़ेगा। सबसे पहली समस्या तो ये है भैया, वो रेट जो बढ़ा देते हैं रीवा में आके, वो बालू 60,000 65,000 मिल रही है। जो लोगों को आवास मिला है या जो लोग गरीब घर बनवा रहे हैं उनको बालू एक गाड़ी का 70,000 में हम देंगे, हमको भैया बचता 3,000 रुपये, बाकी पैसा पूरा खदान में जाता है। और हम लोग कैसे बालू बेचेंगे, वो कैसे ले पाएंगे, कैसे हम दे पाएंगे? इसमें हम अनियमितता में ये परेशानी है। दूसरी परेशानी, हम लोग उनको अकाउंट में पैसे देते हैं, वो हमको ना GST बिल दे रहे हैं। हम कहीं भी सरकारी कंपनी में काम करने जाते हैं या कहीं भी टेंडर लेते हैं तो हम लोग वहाँ रेट तय करते हैं और रेट तय करने का हमारा 6 महीने का रेट तय होता है। उसके बाद अगर रेट में अगर हम नहीं, 1 महीने हम गिरा ही पाते हैं 10-15 गाड़ी, इतने में उनका रेट बढ़ जाता है और 1 नहीं 5 नहीं 10-10 रुपये इकट्ठा रेट बढ़ते, तो वो गाड़ी कम से कम 10,000 रुपये रीवा में और महंगी होती है। हमारा इतना तो फ़ायदा है नहीं भैया। हम उससे 6 महीने एग्रीमेंट किए हैं और 6 महीने अगर हम उसको बालू उस रेट में नहीं देंगे तो हमारा पैसा रोक देगा। उधार हम लोग गिराते हैं, कैसे काम करें? ना तो GST बिल दे रहा है, GST बिल हम लोगों को कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ता है। हम लोग उसको पूरा पैसा दे रहे हैं भैया, पूरा पैसा अकाउंट में लेगा तो कहता है कि हमें पहले 10 लाख रुपये एडवांस आप डाल दीजिए तब हमको GST बिल देंगे, वो भी 1 साल बाद। ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना सर कि GST, आज एक हम मिक्सर खरीदने जाए, छोटी सी बात करता हूँ, तो उसका भी GST बिल हमें तुरंत पैसा देने के बाद मिल जाता है। तो बालू में हम 30,000 रुपये में बालू ले रहे हैं, 50,000 ले रहे हैं, तो उसका बिल 1 साल बाद क्यों लेंगे बताइए? कुल मिला के तानाशाही कर रहा है। तानाशाही अब बहुत ज़्यादा है। और अगर मान लीजिए हमने ये 1 तारीख धरने में है, 6 तारीख कल से प्रशासन आना चालू हुए हैं। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि 4 बजे तक समस्या हल करेंगे और करवाएंगे। अगर वो समस्या हल नहीं करते तो ये मान के चलिए कि यहीं गोविंदगढ़ में जहां हमारा धरना प्रदर्शन का जगह है, इसी के सामने रोड में, मेन रोड में आत्मदाह का कोशिश नहीं, आत्मदाह ही करेंगे। और अगर ये लोग नहीं, चूँकि हमारी स्थिति भी मरणासन नहीं बनी हुई है, अगर हम चलाते हैं तो भी मर ही रहे, नहीं चलाएंगे तो मर ही जाएंगे, क्योंकि गाड़ियाँ लोन में है भैया। 1 लाख 1.5 लाख रुपए लोन है। या तो प्रशासन से हमारा 2 ही निवेदन, या तो हमारी समस्या हल करे या गाड़ियाँ हम लोगों की ले ले, हमारा लोन सेटल कर दे, प्रशासन जमा करते, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। और अगर दोनों में कोई समस्या हल नहीं हुई तो आज ही 4 बजे तक आप यहीं देखेंगे। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज ये काम होगा और होके ही रहेगा, हम लोग मानने वाले नहीं हैं। ये है तो ये परेशान होंगे कि हड़ताल है, ये तो किसी तरह प्रयास करते कि हड़ताल हट जाए। ये किसी GM को भेज देंगे और GM यहाँ आके हर तरह से हमारी बात मानने को तैयार हो जाएंगे। हम बोलेंगे कि ऐसा कर लीजिए, वो बोलेंगे हाँ ठीक है करते हैं, और यहाँ से करके चले जाएंगे। अभी हम 4 दिन बाद 5 दिन बाद उनका नंबर लगाएंगे, तो उनका नंबर लगेगा, वो किसी तरह एक बार फ़ोन उठाएंगे। उनका कहना ये रहेगा भैया हम उस वक्त तक थे, पर आज हम दिल्ली में हैं, आज हम ग्वालियर में हैं, उनके टोल चल रहा तो हमको यहाँ भेज दिए हैं, हमारा ट्रांसफ़र कर दिए। हम यहाँ समझौता करने तो वो आए थे, अब हम सहकार कंपनी के मेन आदमी किशोर अग्रवाल जी को बॉम्बे ढूंढने तो नहीं जाएंगे भैया, काम तो हम यहाँ कर रहे हैं। और इतने लोग यहाँ बैठे हैं और आप समझिए कि दोपहर का समय है, एक आदमी को इकट्ठा करने में कितनी समस्याएं होती हैं। आज यहाँ 200 आदमी की भीड़ है, लोग अपने से आए, हमारे बुलाने से तो नहीं आए, परेशान होंगे तब आए। परेशानियों को देखते हुए आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि इस बात को इतना आगे बढ़ाइए कि हमारी समस्या हल हो जाए। हम लोग कुछ करना नहीं चाहते, अगर नहीं होगा तब मेरी मजबूरी है कि लास्ट हम फिर बता रहे हैं कि 4 बजे तक अगर हमारी समस्या हल नहीं होती तो यह मान चलिए आप कि कुछ ना कुछ हम यहाँ पे आत्मदाह जो हमसे बन सकेगा, हम पूरा प्रयास जान देने का करेंगे। इसमें